आज की वीडियो कोई आपकी पढ़ाई से वैसे टैली से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो आपको समझाने के लिए है कि आपके जो 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पेपर आ चुके हैं, तो उनके इंटरनल असेसमेंट भी शुरू हो चुके हैं और प्री बोर्ड भी शुरू हो चुके हैं। तो अब आपकी टैली की क्लासेस नहीं होंगी। बस आपका क्या होगा कि आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, वीडियो दूंगा, आप उसको रोज़ हर दिन एक एक वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की होगी। और बाकी अपना आप बोर्ड की परीक्षा में ध्यान दीजिए। जब आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद रिवीजन क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस के बाद आपके पेपर होगा टैली का, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं अभी इसके बाद आपको सिलेबस दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें से बहुत से बच्चों का बहुत सा सिलेबस हो चुका होगा, जिसका नहीं हुआ है वो अपने पॉइंट नोट कर लें और नोट से भी बना लें कि क्या सिलेबस कितना हुआ है। यहाँ मैं आपको हर दिन एक एक लिंक देता रहूँगा या हफ्ते में देते रहूँगा, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग अपना नोट तैयार कर लें, अच्छे से कॉपी बना लें। उसमें आपके पास टाइम बहुत है, दिन का 1 घंटा आप सिर्फ मेरे को दे दें, आधा 1 घंटा, और बाकी आप अपने बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से नंबर लाइए, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो आपको समझ में आती होगी, मैंने अकाउंटिंग फेज, अकाउंटिंग साइकिल बताया था, डेबिट क्रेडिट वाला बताया था। उसके अंदर जो आपके अदर्स कैपिटल्स होता है और ये वाउचर्स होते हैं, उनके बारे में मैंने थ्योरी पोर्शन में बताया था आपको क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे है, सब चीज़। इसके आगे मैं नोट्स भी दूंगा आपको एक एक करके, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टैली है, टैली का क्या था, कंपनी क्रिएट कैसे होती है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, फीचर फॉर्म जो मैं आपको बताता था में वो होता है। फिर टैली की स्टार्टिंग होती है, आपको मेन स्क्रीन दिखती है, जैसे मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो मेन स्क्रीन दिखती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मैं आपको बताता था F12 से F11 से चीज़ें चेंजेस होती हैं, वो चीज़ है। उसके बाद तो ये कंक्लूजन क्विज मॉक टेस्ट होता है, ये मैंने आपको वैसे कराया नहीं है, बाद में आपको कराऊंगा। उसके बाद मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, इंट्रोडक्शन द मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट, क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटिंग मास्टर्स इन टैली प्राइम। जो ये क्रिएटिंग अकाउंटिंग मास्टर्स ऑफ टैली प्राइम कह रहा है, वो मैंने यहाँ पे आपको जब क्रिएट करना सिखाया था, ये देखिए, ये अकाउंटिंग मास्टर आपका होता है, ये अकाउंटिंग मास्टर्स आपका होता है। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रुप लेजर करेंसी क्रिएट करना सिखाया था, इसी के नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स होता है। ये मैंने आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। उसको मैं आगे आपको लाइन बाय लाइन वीडियो भी दूंगा। फिर अल्टर करना, उन चीज़ों को डिलीट करना मैंने सिखाया था, वो भी सेम चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई थी। बैक करके आप यहाँ पे अल्टर में आते हैं और यहाँ पे अगर कोई लेजर बना होता है तो उसको आप डिलीट कर सकते थे, और करके ये डिलीट हो जाता है, ऐसा मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद मल्टी मास्टर क्रिएशन है, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर होता है। अगर आप यहाँ पर में जाएंगे तो टैली में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखेगा, यहाँ पे लेजर यहाँ पे आता है आपका क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैंने बताया ये आगे वीडियो में, मतलब आपको एक एक वीडियो भेजते रहूँगा, लाइन बाय लाइन जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनकी एक बार सीक्वेंस में आपको वीडियो भेजूंगा, तो आप उसमें से अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। उसके बाद रीडिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, जो मैंने आपको यहाँ सिखाई थी, जब हम वाउचर एंट्री करते हैं उस टाइम पे हमने सिखाई है। ये सारे आपके वाउचर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक एक करके वाउचर बताया भी था आपको कि चेंजेस होते हैं, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, यहाँ पे जनरल हो गया, यहाँ पे एफेट सेल्स हो गया, ये चीज़ मैंने सिखाई है। वही चीज़ सेम आपके इसमें है, ये सारे वाउचर्स मैंने बताए हैं आपको, वही चीज़ सेम है। उसके बाद ये बैंकिंग वाला पोर्शन नहीं बताया है मैंने, ये बैंकिंग वाला पोर्शन अभी चैनल में भी नहीं है, यूट्यूब चैनल में मेरे, इसको मैं डालूंगा, आप उसमें से अच्छे से सीख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैंने वैसे बताया है जो बच्चे जनवरी क्लासेस में आए थे उनको, और वैसे फिर ये हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी, जैसे आपने देखा होगा बैलेंस शीट रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स होती हैं अलग अलग, वो चीज़ है, वो भी आपको मैंने बताई है, ठीक। यहाँ पे आकर आप टैली खोलते हैं तो ये सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद नहीं तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी रिपोर्ट्स आ गई है, इनके बारे में मैंने बताया है, और आगे चल के वीडियो में भी आपको बताया जाएगा, आपको एक एक करके मैं लिंक दूंगा, ठीक। तो वो चीज़ है। इसके बाद हमारा ये रिपोर्ट्स का हो जाता है, फिर हमारा आता है डाटा सिक्योरिटी लेवल। ये आपको मैंने बताया नहीं है क्योंकि यहाँ तक आप आए नहीं थे। आप जब आपने देखा होगा जब भी आप कोई सिस्टम खोलते हैं तो उसमें जब यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है तो वही डाटा सिक्योरिटी लेवल होता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक मैंने बैंकिंग वाला सिखाना छोड़ रखा है आपको, एक डाटा सिक्योरिटी लेवल का। उसके बाद कंपनी डाटा मैनेजमेंट है, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में दिसंबर की, बैकअप लेना कैसे होता है, रिस्टोर कैसे करते हैं हम। उसके बाद रिपेयर का नहीं सिखाया है, माइग्रेशन और रिपेयर का, क्योंकि इसका कोई काम आपको था नहीं। बैकअप और रिस्टोर मैंने जरूर सिखाया था, पहले हम लेजर्स मास्टर्स ले जाते हैं, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन ले जाते हैं, ऐसे करके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो ऑप्शन भी सिखाया था वहाँ पे, और वहीं पे मैंने बैकअप रिस्टोर का भी बताया था आपको, और बाकी बाकी आपको वीडियो में मिल भी जाएगा। जीएसटी का पोर्शन मैं आपको बहुत टाइम से सिखाया जा रहा हूँ कि टैक्स कैसे लगाते हैं, बस ये जो इंट्रोडक्शन जीएसटी है, इंट्रोडक्शन जीएसटी भी है, ये नहीं सिखाया है। और आपको मैंने कैसे उसमें प्रोडक्ट में टैक्स लगाते हैं वो सिखाया है। इंटरस्टेट सप्लाई जीएसटी भी सिखाया है, और उसके बाद अदर स्टेट वाला भी सिखाया है। उसके इतने में आपका क्या हो जाता है, चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं टैली की। इसमें 2-3 जो चीज़ें लेवल एक्स्ट्रा हैं, अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो वो मैं भी सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपका पेपर करा दूंगा, तो आप इसको